गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके पास अपनी एक और वीडियो भेज रहे हैं। ये हमारा 5 लेसन पहले ही कंप्लीट हो चुके थे और आज हमारा 6 लेसन है, इसका पार्ट फर्स्ट है। इसमें लेसन का नाम है हु आई एम, मैं कौन हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो अपने मन की बातों को बताते हैं, देखिएगा। पहले ये है राधा है, ये बोल रही है माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। मेरा प्रिय कार्य है पेड़ पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। मेरे घर के बाहर सामने एक आम का पेड़ है जिस पर मैं ऊपर चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट फैली हुई, इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए पेड़ पर चढ़ना आसान है, सरल है। एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली आराम से इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेज, फॉर्क शाखाएँ और ब्रांचेज भी। मैं इसकी शाखाओं पर आराम से बैठ सकती हूँ, जहाँ से शाखाएँ फटती हैं है ना, उस पर मैं आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मम्मी कहती है लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर वह भी पेड़ पर चढ़ी। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। हम पेड़ पर बैठे रहे, हमने कच्चे आम खाए। रॉ मैंगोज, कच्चे आम। वहन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊपर चढ़ रही थी, ऊपर थी। आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे संसार पर के नियमों को पसंद कर रही हूँ, पूरे संसार को पसंद कर रही हूँ। अब दूसरा लड़का है इसमें निशार, ये क्या कहता है। When I grow up, I want to become a seed collector. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बीजों को इकट्ठा करने वाला बनूंगा। बीज जानते हो, सीड्स, और कलेक्ट एकत्र करना। We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. हमारे गांव में कॉटन के खेत हैं। कॉटन जानते हो, जिसे हम कपास कहते हैं, जिससे सूती धागा बनता है। हमारे गांव में कपास के पौधे हैं और प्रतिवर्ष मेरे पापा नए बीजों को खरीदने के लिए हैं पैसा खर्च करते हैं ताकि नए कपास के पौधे उगाए जा सकें। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो he could collect the seeds from his own plant which could be sown to grow new plant during the next year. मेरे बाबा ने मुझे बताया काफ़ी समय पहले वो बीजों को इकट्ठा करते थे और अपने खेत में बोने के लिए, नए पौधों को उगाने के लिए प्रतिवर्ष वो बीजों को इकट्ठा किया करते थे। बट टुडे दैट डज नॉट वर्क, so we have to spend money to buy new seeds every single years. लेकिन आजकल हमारे पास काम नहीं है और हम बीजों को खरीदने के लिए, नए बीजों को खरीदने के लिए प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। I want to find out why that is so. मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है।
आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। प्रिजर्व बचा करके सुरक्षित रखना। सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हम उन बीजों को सुरक्षित रख सकें और अगले वर्ष बीज बोने के लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़े। थर्ड है हमारा लड़का है रोहित। ये क्या कहता है, इफ़ आई हैड ए हुज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अगर मेरे पास बहुत सारी मात्रा में पैसा हो, खूब मनी हो, तो मेरी जो चाहत है वो है कि मैं खूब यात्राएं करूं, यात्रा पर यात्रा करूं। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन ऑफ न्यू जीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। हैं, मैं चाहता हूँ जीलैंड नए पर्वतों को देखूँ, जीलैंड देखूँ, क्योंकि ये पत्रिका में मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। मैगजीन पत्रिका। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेज़न रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। हैं, मैं चाहता हूँ मैं साउथ अमेरिका में जो अमेज़न रिवर है, नदी है, मैं उसको भी देखूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और मैं चाहता हूँ मैं लक्षद्वीप के बीच पर रहूं और मैं वहाँ पर कोरल को ढूंढने के लिए, मूंगे को ढूंढने के लिए पानी में डुबकी लगाऊं। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। मैं चाहता हूँ मैं उड़ीसा का कोणार्क मंदिर भी देखूं और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना के मैं पुराने शहर भी देखूं। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और मिस्र के मैं पिरामिड भी देखूं। बट वाट आई एक्चुअली एन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन पुरानी इमारतों को देखने के अपेक्षा मुझे प्राकृतिक सौंदर्य को देखना अधिक अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट है सरबजीत, ये अपनी क्या इच्छा बता रहा है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. मुझे कौन सी बात पे सबसे अधिक गुस्सा आता है, जब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरो माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। यदि मैं अपने अध्यापक से कहूँ कि मैं आज अपना काम पूरा नहीं कर सका, गृह कार्य पूरा नहीं कर सका क्योंकि मेरी बुक को रवि लेता गया था और उसने वह लौटाना भूल गया, और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि ये लड़ाई करने वाला मैं नहीं, मेरा छोटा भाई था जिसने पहले लड़ाई प्रारंभ की। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट गुड मार्क्स। और जब मैं अपने अध्यापकों को कहता हूँ कि मैं अपनी किताबों को बहुत अच्छी ढंग से पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मानो मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसिस रियली एंगर मी। उनका चेहरा देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। जो मेरी तरफ इस तरह से देखते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कभी कभी तो मैं अपने पैरों की तरफ देखने लगता हूँ, नीचे देखता हूँ। एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट सो दैट आई एम एंग्री। और मैं गिनना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं अपने क्रोध को ना दिखा सकूँ। अब डोलमा की क्या इच्छा है। When I grew up
आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। जब मैं ये कहती हूँ तो लोग हंसते हैं। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन ऐसा करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। हर कोई कक्षा में मुझसे पूछता है व्हाट टू डू, तुम क्या करोगी, व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब तुम्हारे पास समस्याएं होंगी। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी। लेकिन मेरी अध्यापिका मुझ पर विश्वास करती है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। जब भी स्कूल में किसी कार्य को करने के लिए कोई आवश्यकता होती है तो वो मेरे पे विश्वास करते हैं, मदद करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं सबके लिए चीज़ों को अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल। हमें अच्छे अस्पताल चाहिए। एंड रोड, सड़कें अच्छी चाहिए। एंड स्कूल्स भी चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cure for disease and send a spaceship to Mars। हमारे देश में अनेक अच्छे वैज्ञानिक हैं। भारत में अनेक अच्छे वैज्ञानिक हैं जो घातक बीमारियों के लिए आविष्कार करेंगे और मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजेंगे। अब पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। मेरा जो प्यारा दिन है प्रत्येक महीने का दूसरा रविवार है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। इस दिन हमारे पूरे परिवार के लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस। मेरे पापा पहले से टिकट खरीद चुके होते हैं। एंड ऑफ अस माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। मेरी दादी माँ, मेरे माता पिता, मेरे 2 भाई, हम बस में जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। हम हॉल में बैठ कर के उन मूंगफलियों को खाते हैं। जो पापा मूंगफलियाँ खरीदते हैं उस अंधेरे हॉल में बैठ कर के हम मूंगफलियाँ खाते हैं और फिल्म देखते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और इसके बाद हम कभी कभी आइसक्रीम खाना बंद कर देते हैं। एवरीवन इज़ इन ए गुड मूड। हर कोई अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लक्की दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारा परिवार इतना खुश है।